तो आज के इस विश्लेषण को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, अदृश्य रहने की कला। दूसरा, अपने दोस्तों और राइवल्स को मैनेज करना। तीसरा, दिखावे की जगह सिस्टम्स पर फोकस करना। और आखिरी, चौथा पॉइंट, सच्ची दौलत की असलियत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, अदृश्य रहने की कला। यहां माकियावेली के 3 बेहद जरूरी नियम आते हैं। नियम 1, शेर नहीं लोमड़ी बनिए। नियम 2, गरीबी का नाटक कीजिए। और नियम 6, दुनिया को वही दिखाइए जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, इन तीनों का एक ही सिंपल सा लॉजिक है। अपनी दौलत को सबके सामने फ्लैश करने के बजाय उसे छुपाकर रखना ही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। जरा इस तरह सोचिए, शेर विशाल होता है, ताकतवर दिखता है, और बिल्कुल इसी वजह से वो शिकारियों का सबसे बड़ा निशाना भी बनता है। दूसरी तरफ होती है लोमड़ी, अदृश्य, चतुर और शांति से अपनी जीत हासिल करने वाली। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि इतिहास में जियोवानी दे मेडिची ने बिल्कुल यही किया था। वो पूरे यूरोप की दौलत कंट्रोल करते थे, उस वक्त के सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन दिखते कैसे थे? एक बिल्कुल आम इंसान की तरह, साधारण कपड़ों में। उन्होंने खुद को शेर नहीं बल्कि एक लोमड़ी बनाया। इतिहास के पन्नों से निकली फ्रेंचेस्को की कहानी इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रेनेसा के दौर का ये टेक्सटाइल मर्चेंट जब इसका बिजनेस बूम करने लगा और हाई प्रॉफिट्स आने लगे, तो इसने क्या किया? कोई बड़ी गाड़ी नहीं ली, कोई आलीशान ऑफिस नहीं बनाया। उल्टा पुराने कपड़े पहने और लोगों से रोना रोया कि मार्केट बहुत मंदा चल रहा है। इसका नतीजा, किसी भी कॉम्पिटिटर ने उन्हें घास तक नहीं डाली। और तो और सप्लायर्स ने उन्हें सस्ते रेट्स दिए क्योंकि उन्हें लगा कि ये भाई साहब तो स्ट्रगल कर रहे हैं। और अचानक, चुपचाप, बिना किसी ध्यान के वो शहर के सबसे बड़े मर्चेंट बन गए। अपना इमेज कंट्रोल करना उनका सबसे बड़ा हथियार था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, रिश्तों का प्रबंधन। एक सदियों पुराना पर बिल्कुल सटीक नियम है। हमेशा कमजोर दिखें ताकि असली ताकत तब तक छुपी रहे जब तक कि उसे रोकना नामुमकिन न हो जाए। माकियावेली की इस गहरी सोच का सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आप अपनी पूरी क्षमता या पैसा दुनिया के सामने खोल कर रख देंगे ना, तो आपके दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। ये एक तरह से खुद को सैबोटाज करने को दावत देना है। आइए इस पुराने नियम को एकदम मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी है मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर की। जब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ पहुंची, तो उन्होंने लिटरली पब्लिक में इसका जश्न मनाया, मीडिया को बुलाया, इंटरव्यूज दिए और अपनी सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर कर दी। उस पब्लिक वैलिडेशन की भूख का एंड रिजल्ट क्या हुआ? 6 महीने के अंदर उनके सीटीओ ने सारी टेक्निकल नॉलेज ली और रिजाइन कर दिया। 1 साल के अंदर मार्केटिंग हेड ने वही मॉडल कॉपी करके एक नई राइवल कंपनी शुरू कर दी और 2 साल आते आते वो ओरिजिनल कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। उनके दिखावे ने ही उनके साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। और यही वजह है कि नियम 7 हमें समझाता है कि वर्कप्लेस में बहुत ज्यादा समझदार दिखना एक्चुअली आपको एक पॉलिटिकल टारगेट बना देता है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, अगर किसी ऑफिस में कोई इंसान बहुत स्मार्ट दिखता है तो उस पर सबसे ज्यादा काम थोप दिया जाता है। उसके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और लोग उससे डरने लगते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अपने फायदे के लिए कभी कभी थोड़ा कम स्मार्ट दिखना ही सबसे बेस्ट रणनीति होती है। अब यहाँ दौलत की सच्ची मैकेनिक्स को समझने के लिए एक अल्टीमेट मैथमेटिकल टेस्ट आता है। जरा सोचिए, अगर कल आपका काम करना बंद हो जाए तो घर कितने दिन चलेगा? अगर इसका जवाब सिर्फ कुछ दिन, हफ्ते या कुछ महीने हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि असली फाइनेंशियल आज़ादी अभी दूर है। और यही बड़ा सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले हिस्से पर। भाग 3, दिखावे की जगह सिस्टम्स। दौलत बनाने के 2 सबसे मुख्य नियम हैं। नियम 4, परछाई में अपना साम्राज्य बनाइए, और नियम 8, पैसे से पैसा बनाइए। इन दोनों का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। शोर मचाने वाले शो ऑफ से दूर रहिए और उसकी जगह बोरिंग लेकिन कभी न रुकने वाली पैसिव इनकम स्ट्रीम्स और हिडन नेटवर्क्स तैयार कीजिए। देखिए, इन दोनों शब्दों सिस्टम और मॉन्यूमेंट के बीच का फर्क समझना लिटरली गेम चेंजर है। एक सिस्टम वो अदृश्य ढांचा या एसेट है जो सोते हुए भी आपके लिए इनकम बनाता रहता है। दूसरी तरफ एक मॉन्यूमेंट यानी स्मारक बस एक महंगी और शो ऑफ वाली चीज है जो आपका स्टेटस बढ़ाने के नाम पर आपका पैसा और एनर्जी निचोड़ती है। इतिहास गवाह है, रेनेसांस के दौर में जिन परिवारों ने बस दिखावे के लिए आलीशान महल बनाए, वो आखिर में बैंकरप्ट हो गए। पर जिन्होंने ट्रेड रूट्स और ट्रेडिंग सिस्टम्स खड़े किए, उनकी दौलत लगातार बढ़ती गई। अगर इसको आज के दौर में देखें तो मॉन्यूमेंट्स क्या हैं? महंगी फरारी, डिजाइनर वॉचेस,
आलीशान वेकेशंस, ये सब देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये बस आपकी पॉकेट खाली करते हैं। इसके मुकाबले सिस्टम्स को देखिए, डिविडेंड पोर्टफोलियोज, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स और बिल्कुल आम दिखने वाली इक्विटी। ये सब सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन दोस्तों सच्ची दौलत वही है जो एक एक्टिव इंजन की तरह आपके लिए काम करे, न कि सिर्फ शोकेस में रखी हुई किसी चीज की तरह। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, सच्ची दौलत की असलियत। यहां हम आखिरी 2 नियमों की बात करेंगे जो आपको रातों रात अमीर बनने के उस डेंजरस जाल से बचाते हैं। नियम 5, सब्र सबसे बड़ा हथियार है। और नियम 9, अमीर दिखना बंद कीजिए, सच में अमीर बनिए। ये दोनों रूल्स बिल्कुल साफ हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि पब्लिक वैलिडेशन का ईगो और जल्दी पैसा कमाने का लालच आपको तबाह ना कर दे। बिना सब्र के जल्दी आए हुए पैसे का कैसा भयानक अंजाम होता है। 2017 के इस क्रिप्टो इन्वेस्टर की कहानी देखिए। इसने सिर्फ 60 दिनों में अपने निवेश पर 5 गुना रिटर्न हासिल किया। फिर क्या, एक्साइटमेंट में आकर उसने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर किए और मीडिया में अपना धिंदुरा पीट दिया। इसका असर यह हुआ कि एक्सटॉर्शन की धमकियां आने लगी, टैक्स वालों ने स्क्रूटनी शुरू कर दी और आखिर में पैनिक में आकर उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। सच है, जब पैसा तेजी से आता है और शोर मचाता है तो वो उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। अब सच्ची दौलत को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, इसका सबसे बड़ा और बेस्ट एग्जाम्पल हैं आइकिया के फाउंडर इंगवार कंप्राड। इनकी नेटवर्थ $58 बिलियन थी, लेकिन भाई साहब वो 15 साल पुरानी वॉल्वो चलाते थे और इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करके डिस्काउंट कूपन्स यूज करते थे। दूसरी तरफ देख लीजिए किसी आम लॉटरी विनर को पैसा मिलते ही लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स ले आते हैं और कुछ ही सालों में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। कंप्राड का वो साधारण रहना कोई मजबूरी नहीं थी, वो एक केयरफुली कैलकुलेटेड फसाद था, एक रणनीति ताकि वो जलने वालों और फालतू का ध्यान खींचने वालों से पूरी तरह सुरक्षित रहें। आखिर में बात आकर टिकती है सिर्फ 2 तरह की वेल्थ पर। एक तरफ है लाउड मनी, यानी वो पैसा जो शोर मचाता है और दुश्मनों को खुद दावत देता है, और दूसरी तरफ है क्वाइट वेल्थ, जो खामोशी से बैकग्राउंड में अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करती है। सच्ची दौलत हमेशा शांत रहती है और अदृश्य रहती है। तो इस आखिरी और थोड़े गहरे विचार को अपने साथ जरूर लेकर जाइए। वो बनिए जिसके पास सब कुछ है लेकिन जो दिखाता कुछ नहीं। जरा सोचिए, क्या सच में हमें दुनिया को प्रूफ दिखाने की जरूरत है, या फिर अपनी खामोशी में आजाद और पूरी तरह सुरक्षित रहना ही जिंदगी की असली सफलता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।